आज की वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं, बाकी के लड़के हैं। और जितने टोटल लड़के हैं उसमें 80% लड़के और टोटल लड़कियों में से 90% लड़कियां हैं वो पास हुई हैं, कोई एग्ज़ाम हुआ होगा उसमें। अब वो आपसे पूछ रहा है कि जितने भी बच्चे हैं उनमें कितने ऐसे बच्चे हैं, टोटल उनका क्या परसेंटेज है जो कि फेल हुए हैं यानी अनुत्तीर्ण रहे। तो देखिए उसने हमारे पास सबसे पहले तो हमें उसने यही दे दिया कि टोटल कितने बच्चे हैं। तो ये 1400 जो हैं ये कुल बच्चे हैं, यानी इसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। अब उसने कहा है कि इसमें 35% लड़कियां हैं। अब कोई भी चीज़ जो होती है वो 100% होती है। अगर 35% यहाँ पर लड़कियाँ हैं तो बाकी के जो 65% बचे हुए होंगे वो लड़के होंगे, यानी इसका जो 65% है वो लड़के हैं। हमें ये निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर जो है पूरा निकालना है कि कितने बच्चे अनुत्तीर्ण रहे हैं। तो 1400 का 35% निकाल लेते हैं। तो देखिए जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये परसेंट यानी ये दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, हमें इसमें 14 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 पंजे 70 हो गए, 44 और ये हो गया, ये हो गई लड़कियां। आप इसका परसेंट निकालने की बजाय इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वो लड़कों की संख्या आ जाएगी। जैसे आपको आसान लगे वैसे कर लो। तो मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। इतने हो गए लड़के। अब उसने कही 80% लड़के और 90% लड़कियां पास हुई हैं, तो हमें पास निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर 80% लड़के पास हुए हैं तो इसमें से 20% फेल हो गए होंगे। ये तो लड़कियां हैं, ये हैं लड़के, यानी कि इसका 20% वो फेल हो गए होंगे। हम लिख लेते हैं कि कितने लड़के फेल हुए हैं। 910 का 20% वो फेल हो गए हैं। आप 20% की जगह इसका 1/5 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था तो उसमें मैंने इसके फ्रैक्शन वैल्यू भी निकालना आपको सिखाया था। तो इतने तो लड़के फेल हुए हैं। लड़कियां कितनी हुई हैं? 90% पास हुई हैं, तो 10% फेल हुई हैं, यानी इसका 10% कितना रहा होगा? 49। इतनी लड़कियां फेल हुई, इतने लड़के, तो टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं उसको निकाल लीजिए। इन दोनों को ऐड कर दो, इतने बच्चे टोटल फेल हुए हैं। और परसेंट निकालना है, यानी कि जितने फेल हुए हैं वो ऊपर, टोटल बच्चे हैं वो नीचे, और गुणा 100। ये क्या है? ये है अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, यानी लिख देते हैं हम अनुत्तीर्ण प्रतिशत। तो ये दोनों जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें आप डिवाइड लगा दीजिए। पूरा पूरा चला जाए तो पूरा लगा दीजिए, नहीं तो फ्रैक्शन में लिख दीजिए। देखो 14 एकम 14 हो गया। इतना कुछ इस तरीके से परसेंट इसकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि राधा जो है वो अपनी आय का x% बचाती है। उसकी आय में अगर हम 28% की वृद्धि कर देते हैं, साथ में उसके व्यय में भी 20% की वृद्धि हो रही है और बचत में 40% की, तो आपको x की वैल्यू निकालनी। तो हमारे पास 3 टर्म है वो लिख लेते हैं। देखो आय होगी एक बचत होगी, एक खर्चा, या खर्चे कोई वो व्यय लिख देता है कभी कभार। तो हम मान लेते हैं कि उसकी आय है 100। अब उसने x% की बचत करी है, तो 100 का जो x% रहेगा वो x ही रहेगा। देखो 100 को मानने का यही फ़ायदा होता है कि परसेंट के लिए, कि वो परसेंट को हटा देता है, वही वैल्यू वापस आ जाती है। अब अगर 100 रुपये कहीं कमा रहा है और x उसने खर्च, मतलब उसने बचा लिए, तो उसका मतलब 100 माइनस x उसने खर्च किए होंगे। अब उसकी आय हमने 28% बढ़ा दी, इसका 28% बढ़ाएंगे, यानी 28 ही बढ़ाएंगे, तो जो हमारे पास होगी वो 128 हो जाएगी। अब उसने क्या किया है? व्यय में भी 20% की वृद्धि करी है। कोई चीज़ पहले से 100 होती है, आप उसमें 20% की वृद्धि कर देंगे तो वो अब जो होगी वो करंट में 120 हो जाएगी, यानी कि इसका जो है 120% वो खर्चा कर रहा है, व्यय, यहाँ नहीं, यहाँ पर। गलतियाँ बहुत हो रही हैं आज, इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी गलतियाँ हो जाती हैं, थोड़ा ध्यान से करें। अब बचत में 40% की वृद्धि की है, ये बचत है, तो वही उसी तरीके से बचत भी इसकी 140% हो गई होगी। अब आप देखिए जो आय होती है वो बचत और खर्चे के योग के बराबर होती है, तो इसको इन दोनों के सम के इक्वल रख लीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाती है। तो हम इसको लिख लेते हैं 140/100x प्लस 100 माइनस x 120/x बराबर 128 हो गया। या तो आप इसे 20 से काट लेते हैं। देखो 20 से 5 बार ये गया और 7 बार ये गया, इसी तरीके से 20 से 5 बार ये गया, 6 से ये गया। अब इसे इस तरीके से लिख लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। इसमें 100 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120, 5 से 20 बार कट जाएगा, और ये हो जाएगा 6x/5, और 128 बराबर में चल ही रहा है। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, नीचे दोनों सेम है तो x/5 रह जाएगा। ये 120 उधर चले जाएंगे तो यहाँ 8 रह जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 8 पंजे 40। ये देखो ये क्या है, हमने यहाँ पर डिवाइड गलत लगा दिया है,
जब आप इसमें डिवाइड लगाएंगे तो एक बार जाएगा और 9 बचेंगे, यानी 91 बचेगा। तो आप 6 बार डिवाइड लगा सकते हैं और यहाँ पर 7 बचेगा। या तो इसे लिख लीजिए और इसे आप इतना भी और लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।